श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे अनन्य प्रेमी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कुछ और बातें बताता हूँ। उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे अवतार और लीलाओं के बारे में देवता और ऋषि मुनि आदि भी नहीं जानते, क्योंकि उन सभी को मैंने ही उत्पन्न किया है। मैं ही उन्हें बुद्धि, ज्ञान और देवत्व देता हूँ। अतः अपने सीमित ज्ञान द्वारा वे मुझ अनंत ईश्वर को नहीं जान सकते, जो उनके पहले भी था और बाद में भी होगा। मैं उन सभी देवताओं का, महर्षियों का आदि यानी कि आरंभ हूँ। जो मनुष्य दृढ़ता और विश्वास पूर्वक मुझे जन्म रहित यानी कि अजन्मा, आरंभ और अंतर रहित तथा सारे लोगों का परमेश्वर मानता है, वह सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ, ज्ञानवान और निष्पाप हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समत, संतोष, तप, दान, यश तथा अपयश। जीवों में ये अलग अलग 20 भाव मुझसे ही जन्म लेते हैं। 7 महर्षि, 4 सनकादि मुनिगण तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी मुझ में दृढ़ श्रद्धा होती है। संसार के सभी प्राणी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। 7 महर्षि हैं: मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कृत, पुलत्स्य और वशिष्ठ। कुछ ग्रंथों में गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि को सप्तऋषि कहा गया है। सनकादि ऋषिगण हैं: सनक, सनंदन, सनातन और सनत्तु कुमार। 14 मनु हैं: स्वयंभु, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सार्वणी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। जो व्यक्ति मेरे इस स्वरूप को जानता है और स्वयं को दृढ़ता पूर्वक उसमें अर्पित कर देता है, वह भक्ति योग में डूबकर मेरा सच्चा भक्त बन जाता है। हे अर्जुन, इस चराचर जगत की उत्पत्ति का मूल कारण मैं ही हूँ और मेरी शक्ति से ही यह सारा जगत सारे क्रियाकलाप करता है। जो लोग मेरे ऐसे स्वरूप में आस्था रखते हैं, वे ज्ञानी होते हैं और मेरे परम भक्तों में स्थान पाते हैं। जो भक्त मेरे गुण, प्रभाव और स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं, वे सब प्रकार से संतुष्ट होकर मेरे प्रेम में आनंदित रहते हैं और सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। जो लोग अपने सारे कार्यों को मेरे भरोसे छोड़कर निरंतर मेरा चिंतन, भजन और कीर्तन करते हैं, उन्हें मैं ऐसी निर्बल बुद्धि देता हूँ कि वे सुख, दुख, लाभ, हानि, आदर, निरादर, स्तुति, निंदा आदि में समदृष्टि रखते हैं और मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हे अर्जुन, उनके कल्याण के लिए मैं उनके अंतर मन में वास करता हूँ और उनके अज्ञान रूपी अंधेरे को अपने ज्ञान रूपी दीपक से समाप्त कर देता हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म, परम धाम, सबसे पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मे और सर्वव्यापक हैं। सभी ऋषिगण, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास जी भी यही कहते हैं। आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। हे केशव, आपने जो भी कहा है मुझे उस पर दृढ़ विश्वास है। भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को कोई नहीं समझ सकता, न देवता, न दानव, न मनुष्य। हे भूत भावन, सभी प्राणियों के जन्मदाता, हे भूतेश, सभी जीवों और देवताओं के स्वामी, हे देवादिदेव, हे जगतपति, सारे जगत के पालनकर्ता, हे पुरुषोत्तम, आपके सिवा आपको और कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपने जिन जिन दिव्य स्वरूपों द्वारा आप अपनी इस सृष्टि की रचना करते हैं, उनका वर्णन केवल आप ही भली भांति कर सकते हैं। हे योगेश्वर, सदा आपके चिंतन, मनन और स्मरण में डूबकर
मैं आपके दिव्य स्वरूप को अधिक से अधिक कैसे जान सकता हूँ? भगवान, मैं आपका स्मरण कहाँ कहाँ कर सकता हूँ? हे जनार्दन, आप अपनी क्षमता और दिव्य स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर आपके बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे अनंत दिव्य स्वरूप हैं। तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं संक्षेप में उनका वर्णन करूँगा। हे गुणाकेश, गुणाकेश मतलब नींद को जीत लेने वाला, सभी जीवों के शरीर को चलाने वाला आत्मा, उनका आरंभ, मध्य और अंत में मैं ही हूँ, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं। उनके सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अदिति के पुत्रों में विष्णु, प्रकाशित वस्तुओं में सूर्य, मरुत देवों का ओज और नक्षत्रों का राजा चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवगण में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष तथा राक्षसों में धन का राजा कुबेर, वसुदेवताओं में अग्नि तथा उच्च शिखर वाले पर्वत में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं श्रेष्ठ पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति, सेनापतियों में देवताओं का सेनापति, कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। मैं ही महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षरी महामंत्र ओम, सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर वस्तुओं में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा मेरी ही दिव्य स्वरूप हैं। मैं ही श्रेष्ठ अन्नों में वज्र, गायों में कामधेनु, धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने वाला कामदेव और सर्पों में सर्वराज वासुकी हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों का राजा वरुण, पितृगण में अर्यमा और शासकों में यमराज मेरे ही दिव्य स्वरूप हैं। दैत्यों में प्रहलाद, समय की गणना करने वालों का समय, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण मेरे ही स्वरूप हैं। पवित्र करने वाली वस्तुओं में वायु, श्रेष्ठ शस्त्रधारियों में राम, जलचरों में मगरमच्छ तथा नदियों में पवित्र गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, बार बार होने वाली सृष्टि की उत्पत्ति, मध्य और अंत में भी केवल मैं ही हूँ। मैं ही विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या, ब्रह्म विद्या तथा धार्मिक चर्चा करने वालों का निष्पक्ष तर्क या निर्णय हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास, कभी समाप्त न होने वाला काल अर्थात काल का महाकाल तथा अनेक मुखों से सब ओर देखते हुए सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। मैं ही मुक्तिदायक मृत्यु तथा भावी जीवन हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। गाए जाने वाले मंत्रों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री छंद, 12 महीनों में मार्गशीर्ष तथा 6 ऋतुओं में वसंत मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही छली कपटी लोगों में जुआ, तेजस्वियों में उनका तेज, जीतने वालों की विजय, निश्चयी लोगों का निश्चय और सात्विक या निर्मल लोगों में उनका सात्विक भाव या निर्मलता हूँ। वृष्णि वंश के लोगों में वासुदेव अर्थात तुम्हारा मित्र मैं स्वयं, पांडवों में धनंजय अर्थात तुम, मनुष्यों में वेदव्यास तथा कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों की शक्ति अर्थात उनका दंड, विजय चाहने वालों की विजय नीति, गुप्त भावों में मौन और ज्ञानी जन में उनका ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जिस बीज से सभी जीवों की उत्पत्ति होती है वह मैं ही हूँ। चराचर जगत में मेरे बिना किसी की सृष्टि संभव नहीं है, इसलिए चर अचर सबका एकमात्र कारण मैं ही हूँ। इस प्रकार हे परंतप अर्जुन, मेरे अंतहीन दिव्य स्वरूप हैं। तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनमें से कुछ स्वरूपों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। इसलिए
तुम यह समझ लो कि जितनी भी विलक्षण, कार्तिपूर्ण, शोभामान, सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं हैं, उनमें मेरा ही दिव्य तेज समाया है। अथवा हे मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने की क्या आवश्यकता आन पड़ी है। तुम तो केवल इतना भर जान लो कि यह सारा जगत, यह अनंत ब्रह्मांड मेरे केवल एक अंश का एक केश में समाया है। विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।